बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले ये वाली टर्म देखिए, आपके माइंड में एक फार्मूला आ रहा होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपके पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। अब आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को इस चीज़ के इक्वल लेके आना है। आपने फार्मूला प्रूव करना है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस चीज़ के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आप इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इस चीज़ के इक्वल लेके आओगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो राइट हैंड साइड जो आपको गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आपने इस पूरी टर्म को इस चीज़ के इक्वल लेके आना है। यहाँ पे नोट करो, पहली चीज़ क्या है, एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स प्लस वाई है। ऑलरेडी आपको गिवन है, इसको एज इट इज़ रहने दो। एक्स प्लस वाई को नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगा। करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, और वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने एक फार्मूला देखा था जो कि क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो ये कि फार्मूला याद करना है, सही है। पहली चीज़, अगर आपको कोई भी दो टर्म्स प्लस में दी हुई है, यानी अगर 1 प्लस ओमेगा दोनों प्लस में है, तो तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है तो आ जाएगा माइनस ओमेगा के इक्वल, और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। लेकिन एक और तरीका मैंने बताया था याद करने का, वो ये कि कोई भी दो टर्म्स आपको अगर प्लस में दी हुई है ना, आपके पास तीन टर्म्स है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर, इन दोनों में से कोई भी दो टर्म्स प्लस में दी हुई है तो तीसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, मतलब दोनों टर्म्स तीसरी के इक्वल होंगी, और वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है। जहाँ पे भी जैसा कि अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको आंखें बंद करके तीसरी टर्म के इक्वल लिख देना, लेकिन माइनस साइन के साथ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है तो क्या करोगे, उसको तीसरी टर्म के इक्वल लिख दोगे, लेकिन माइनस साइन के साथ। सही हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ आपने देखा था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक तो ये फार्मूला याद करना है, दूसरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू को याद रखना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई है मेरे पास, और क्या है, ओमेगा एक्स वाई। तो यहाँ से मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और एक्स वाई क्या आ गया, कॉमन आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 इंटू वाई स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। दो टर्म्स आपको प्लस में गिवन है और तीसरी टर्म क्या है, 1, लेकिन किसके साथ लिखोगे, माइनस साइन के साथ, इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, जो कि आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये वाली सारी टर्म आपने क्या करना था, इसकी जगह पे लेके आनी थी। सबसे पहले क्या करोगे, इस फार्मूला का रेफरेंस दोगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लिखोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास ये प्रूव हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू दिस टर्म। अच्छा, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला देखा था, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy का भी फार्मूला है, जो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लोगे। मैं इसको ना एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3
एक्स वाई जी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अब आपने क्या करना है, ये जो सारी टर्म है ना इसको इस चीज के इक्वल बनाना है, सही है। सबसे पहले क्या करोगे, राइट हैंड साइड लिख लोगे, आर एच एस आपके पास क्या है, ये वाली सारी टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब देखो x प्लस वाई जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लोगे x प्लस वाई प्लस जी। आपने सॉल्व क्या करना है, इन टर्म्स को सॉल्व करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसको ना ध्यान से करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, एक छोटी सी गड़बड़ हुई और पूरा क्वेश्चन गलत, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, x को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ओमेगा y को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ओमेगा स्क्वायर z को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। x इंटू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ओमेगा स्क्वायर y क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख रही हूँ और जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स वाई उनको बाद में लिख रही हूँ, सही है। प्लस x इंटू ओमेगा जी आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स जी। अब क्या करना है, ओमेगा वाई को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा वाई इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, और वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और साथ में वाई जी प्लस अब इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा, जी और वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब और साथ में क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर। अब क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्स वाई वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो, जो जी एक्स वाली है उनको इकट्ठा कर लो, जो वाई जी वाली है उनको इकट्ठा कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, देखो एक्स वाई वाली कौन कौन सी टर्म है आपके पास, एक आपके पास ये टर्म आ रही है, एक आपके पास ये टर्म आ रही है, ठीक है। तो इनको इकट्ठा कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और एक्स वाई इनमें से कॉमन ले लो तो आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और एक्स वाई आपने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया प्लस अब कौन सी टर्म्स को इकट्ठा करोगे, आपके पास ये आ रही है एक एक्स जी वाली टर्म, ये जी एक्स आ रहा है और इसमें भी क्या है, जी एक्स आ रहा है। इसको क्या लिख लोगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर और कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स और जी प्लस अब वाई स्क्वायर एज इट इज, मैं साथ से तुम टर्म्स को टिक करती जा रही हूँ जो हो गई हैं। एक्स स्क्वायर हो गया है, ठीक है, ये वाली टर्म भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अब आपके पास आगे क्या आ गया, वाई स्क्वायर एज इट इज। कैसे, ओमेगा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो जब 1 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस अब आपके पास कौन कौन सी टर्म रह गई है पीछे, ये भी हो गई। अब आपने ना देखना है कि जी वाई किस में आ रहा है, इसमें भी वाई जी आ रहा है, इसमें भी वाई जी आ रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा पावर 4 है, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 और कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ जी स्क्वायर, साथ में आपने रेफरेंस देना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर। सारी टर्म्स हो गई। अब देखो आगे क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आएगा, अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। मैंने क्या कहा था, याद करने के लिए क्या करना है, इसको 3 टर्म्स आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर 2 टर्म्स प्लस में गिवन है तो आंखें बंद करके तीसरी टर्म लिख दोगे, लेकिन माइनस साइन के साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, -1 साथ में एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा पावर 4 को मैं अगर ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ ना ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्या बनेगा ये 3 + 1, दोबारा से ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी। हमें वैल्यू पता होती है सिर्फ ओमेगा क्यूब की, इसलिए जो हायर टर्म्स होती है ओमेगा क्यूब हम उनको पहले क्या करते हैं ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 3.1, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और वाई जी साथ में एज इट इज आएगा प्लस जी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1, तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा और साथ में क्या आ जाएगा वाई जी प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस वाई जी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। -1 को जब वाई जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई जी प्लस जी स्क्वायर। अब देखो ये वो वाली टर्म आपके पास बनती है जो यहाँ पे गिवन है या नहीं बन रही, वही टर्म बन रही है ना। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस कह लो वाई जी और माइनस एक्स जी। तीनों टर्म्स आपके पास वही बन रही हैं, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और साथ में ये वाली तीन टर्म्स भी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स या एक्स जी, एक ही बात है। तो ये प्रूव हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy, तो ये आपके पास वही फार्मूला वाली फॉर्म बन गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो टर्म्स आ रही हैं, ये आपके पास कहाँ तक जा रही हैं 2n तक जा रही हैं, सही है। ये आपको फैक्टर्स का नंबर गिवन है कि ये कितने फैक्टर्स हैं, अप टू 2n फैक्टर्स हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा पावर 4 है, हमें किस चीज़ की वैल्यू पता होती है ओमेगा क्यूब की। तो ओमेगा की जो भी हायर पावर्स हैं, हायर टर्म्स हैं, उनको आप क्या करोगे ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करोगे पहले। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 1 एज इट इज 1 प्लस ओमेगा पावर 8 को भी मैं ब्रेक कर लूँगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा, मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि जब आपके पास ओमेगा की पावर्स हायर होती है ना, जैसा कि 8 9 जितनी भी आ गई, 3 से ऊपर जितनी भी आ गई, आप क्या करोगे जो नंबर होगा उसको पहले 3 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। हमने ओमेगा क्यूब बनाना है ना, तो 3 के साथ डिवाइड करो। क्या 8 डिवाइड होता है 3 पे, नहीं होता, उससे एक नंबर पीछे जाओ, ठीक है। क्या 7 होता है डिवाइड 3 पे, नहीं होता, फिर उससे एक और नंबर पीछे जाओ, आपके पास क्या आएगा 6। क्या 6 होता है डिवाइड 3 पे, हाँ होता है। तो आप क्या लिखोगे ओमेगा पावर 6 डॉट, जो पीछे पावर्स बच गई आपने उनको लिख दिया ओमेगा का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा पावर 8, ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स एज इट इज, अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा अब ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब, आपके पास क्या हो जाएगा 1 डॉट ओमेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा ना, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। ये आपने साथ साथ लिखते जाना है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाली टर्म्स एज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है
वन का स्क्वायर लूंगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, डॉट ओमेगा स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो 1 का स्क्वायर लोगे क्या आएगा 1, ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो ये वापस से टर्म्स रिपीट होना शुरू नहीं हो गई, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास आ गया। फिर दोबारा से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे भी जाके क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बार बार ये वाली टर्म्स रिपीट हो रही हैं, पहले 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। और ये सारी टर्म्स जा कहाँ तक रही हैं, 2n तक। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर्स गिवन है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स कहाँ तक जा रहे हैं, 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं। सही है, तो अगर मैं इनको n फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ कैसे करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं इनका पेयर बना दूँ, क्योंकि हर जगह पे यही आ रहा है ना, यहाँ पे भी पूरा पेयर बन रहा है, देन रिपीट हो रहा है वो पेयर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन आगे जब आप इसको देखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे फर्दर, तो ये पेयर बार बार रिपीट होता जाएगा अप टू 2n तक। तो अगर मैं इसको सिंगल पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, यानी इन दोनों का एक पेयर बना लूँ और इनको मैं एक दफ़ा लिखूँ, यानी कि मैंने इसका पेयर बना लिया 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों टर्म्स को सिंगल टर्म, एक टर्म कंसीडर कर रही हूँ। सही है, यहाँ पे आपके पास क्या था, डिफरेंट टर्म्स थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दो टर्म्स थी। अगर मैंने इनका पेयर बना दिया एक, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक सिंगल टर्म के तौर पे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी मैंने क्या किया, पेयर बना दिया। अब ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n फैक्टर्स। अब ये कैसे हुआ, मैं इनको क्या कर रही हूँ, दो टर्म्स हैं, उनका मैंने पेयर बना दिया। ठीक है, मैंने उनको सिंगल टर्म बना दिया, यानी मैंने क्या किया, इन सबको 2 पे डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कहाँ तक जाएगा, ये 2 टर्म्स है ना, 2 को मैंने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया पेयर बना के। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n फैक्टर्स आ जाएगा। पहले ये 2n फैक्टर्स थे, यानी दो टर्म्स जो है वो रिपीट हो रही थी बार बार, उनको मैंने एक टर्म में कन्वर्ट किया, उनका मैंने पेयर बना दिया। तो ओवरऑल अब ये क्या आ जाएगा, समझो कि 2 पे डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n फैक्टर्स आ जाएंगे। अब जब भी कोई भी चीज़ आपके पास मतलब n फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसा कि अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आप क्या करोगे, उसकी पावर n ले लेते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। अब ये कैसे हुआ, जैसा कि अगर कोई चीज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 इंटू 2, तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 2 लूँगी। इसी तरह अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 3 लूँगी। इसी तरह अगर मैं 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इसकी पावर क्या लूँगी, 2 की पावर n लूँगी। यहाँ पे भी क्या है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, n फैक्टर्स तक जा रहा है, यानी अप टू n जा रहा है, यानी कि n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब कोई चीज़ n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो आप क्या करते हो, उसको पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ गई है, n आ गई है। सही हो गया। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और पावर क्या आ जाएगी आपके पास n। ये नेक्स्ट कैसे सॉल्व होगा, अब देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आता है, -1 के। अगर इस फार्मूला से देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया -1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे आपने साथ रेफरेंस भी देना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और पावर क्या आ गई आपके पास, n आ गई। अच्छा नेक्स्ट 1 एज इट इज, ये आ जाएगा -1 और +1 की पावर n। -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर n, यानी 1 को आप क्या कर रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आएगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्या आया, 1। इसी तरह 1 को अगर n टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यही तो आपने प्रूव करना था कि ये सारी टर्म्स अगर n to n फैक्टर्स तक जा रही है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो आपके पास भी इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आया, 1 आया। मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने किया क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, आपने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, और ये कहाँ तक जा रही है टर्म्स, 2n फैक्टर्स तक जा रही हैं।
सबसे पहले क्या करोगे, जो ओमेगा की हायर टर्म्स है ना उनको सॉल्व कर लोगे। ओमेगा पावर 4 थी तो यहाँ पे आपने इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा पावर 8 थी तो आपने इसको ओमेगा पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया अप टू n फैक्टर्स। इसी तरह जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, इधर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ये जा कहाँ तक रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको n फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि दो टर्म्स थी, मैंने क्या किया, इनका पेयर बना लिया, तो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, n फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। यानी दो टर्म्स को मैंने एक टर्म कर दिया, तो 2n फैक्टर्स है तो वो भी क्या हो जाएंगे, n फैक्टर्स हो जाएंगे। सही हो गया। अब कोई भी चीज़ n फैक्टर्स तक जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी पावर को n लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n लिख दी, और आगे फर्दर जैसे आप बाकी सिंपली नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो, नेक्स्ट वैसे ही ये सारा का सारा, और ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।